गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको नमस्कार। उदयवीर कह रहे हैं एमपी बंद से गुड मॉर्निंग। सचिन कह रहे हैं जय श्री राम। बजरंगी प्रसाद गुप्ता कह रहे हैं नमस्ते गुरुजी। नमस्ते भाई, नमस्ते। सुबोध रवि के, शशिकांत यादव, अनुराग यादव, सुबोध कुमार, उदयवीर, निखिल, हंसराज वैष्णव, सागर कुमार, साहिल शुक्ला, अंजलि मोराल, अभिषेक कुमार, चंद्र कुर्मी, सुरेंद्र पाल, राजू सेन, सबको बहुत नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास स्टार्ट हो गई सभी की क्या? वीडियो कैसे एक बार बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। युग बदला बदला हिंदुस्तान में हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री विवेक, विनय, अरविंद, हरि ओम कुमार, मनोज, विवेक कुमार, जीत सिंह, रोशन, शुभम कुमार, राहुल कुमार, मनीष, जालोर। थोड़ी वीडियो क्लियर है, बता दिया। बजरंगी में रजनीत, जिलानी, कादरी, पेप्सी वाला, विवेक कुमार, राम 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 राम। चलो अब शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग करें व्यास अभिषेक, निहाल सिंह चौहान, मृदुपाल, इरफान अंसारी, नीतीश कुमार को नमस्कार करते हैं। देखो, कल की क्लास जो थी, लास्ट के 10-15 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट थे। वहां पर एक काम की चीज थी, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम। अगर आपको मैं रिवाइज कर रहा हूं कल की क्लास, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि एक तो करंट होगी सेम, जो करंट पहले वाले तार में होगी वही दूसरे वाले तार में होगी। अगर इसमें करंट 5 एम्पीयर है तो दूसरे वाले में भी 5 एम्पीयर होगी। तो बेटा सीरीज में करंट क्या रहती है? सेम। अब आप कहेंगे सर सीरीज में अगर 4 तार जुड़े हुए हैं, चारों में करंट सेम होगी, लेकिन वो सेम करंट 5-5 एम्पीयर की होगी या 12-12 एम्पीयर होगी या 50-50 एम्पीयर होगी, तो किस पर डिपेंड करेगा? वो तो आपको पता है, ओम का नियम है, V = IR, I = V/R। तो अब जब अगर दो तार सीरीज में जुड़े हुए हैं, उनमें करंट सेम तो होगी, और वो सेम करंट 5-5 एम्पीयर होगी या 50-50 एम्पीयर होगी। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है। जितने वोल्ट की बैटरी लगाओगे उतनी ज्यादा करंट मिलेगी। उस पर डिपेंड करेगा कि सर्किट का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा कम होगा उतनी ज्यादा करंट मिलेगी। पर जो भी करंट मिलेगी हमें, वो जो पहले तार में होगी वही दूसरे तार में भी होगी। तो अगर 15 तार भी सीरीज में जुड़े हुए हैं, सब में करंट सेम रहती है, और वो सेम करंट 1 एम्पीयर की है या 500 एम्पीयर की है या 36 एम्पीयर की है, वो डिपेंड करेगा कि बैटरी कितने वोल्ट की लगा रखी है आपने, और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना ज्यादा कम है। कम होगा करंट ज्यादा मिल जाएगी, बैटरी ज्यादा वोल्ट की होगी तो करंट ज्यादा मिल जाएगी। ये बात हमने पहले से कर रखी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने कहा कि सीरीज में जो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा R1 + R2। सीरीज में वोल्टेज सेम होती है, करंट सेम होती है, पर टोटल वोल्टेज V है, तो उस V में से कुछ यहाँ पर बढ़ जाएगी तो कुछ यहाँ बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये लेकिन V1 + V2 जो है वो टोटल V के बराबर होगा। ये मैं कल पढ़ा था, ये मान के चल रहा हूँ क्या पढ़ के आए हो। देखो यहाँ से चैप्टर जो है टेक्निकल स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ से चीजों को रिवाइज करके आना है क्लास में। एक बेटा हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन, समानांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम, से पार्श्व क्रम भी लिख देता है पर मैं। तो समानांतर क्रम में क्या था कि तार के आगे वाले से एक जगह, पीछे वाले एक जगह जोड़ दिया, ये बन गया हमारा पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है कि जो तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है वो मैंने बताया था कि वो सीधा सीधा नहीं है, वो 1/R1 + 1/R2 जितने भी तार होंगे उन सबको ऐसे जोड़ेंगे। और मैंने कहा था कि बेटा पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। अगर इस तार के सिरे पर वोल्टेज V है तो इसके सिरे पर भी होगी, तो पैरेलल वोल्टेज सेम होगी। अगर 20 है 20 होगी, 15 है 15 होगी। वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है। अगर 25 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो इस वाले तार के सिरे पर भी वोल्टेज 25 है 25, 50 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो 50 है 50। लेकिन पैरेलल में करंट होती है अलग अलग। तो जिस तार का रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा होगी, जिस रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम आएगी। और ऐसे मान लो करंट चली I कुछ आ जाएगी, लेकिन I1 + I2 जो है वो टोटल I के बराबर होगी। और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, करंट सेम नहीं होती। और हमें पता है कि सीरीज में पढ़ा हमने कल क्लास में कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 2-3 है तो वोल्टेज भी 2-3 के रेशियो में बढ़ेगी। लेकिन पैरेलल में रेजिस्टेंस का रेशियो अगर 2-3 है तो करंट इसके उल्टे रेशियो में बढ़ती है, यानी 1/2 और 1/3 के रेशियो में। इसे सोल्व किया था हमने, एलसीएम से मल्टीप्लाई करके तो बन गया था 3-2। यानी अगर आपके पास 2 ही वायर हो तो रेजिस्टेंस का रेशियो 2-3 से प्लस 2 से तो करंट का 3-2 आएगा। तो करंट का रेशियो होता है रेजिस्टेंस से उल्टा, किसमें? पैरेलल में। यहां तक किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। मनोज कुमार सबसे पहले वाली क्लास देख रहा हूं, क्या कर सकते हो क्या नहीं वो पता चल जाएगा, ठीक है। मुठा के मत आएगा क्लास में। सबसे पहली क्लास देख रहा हूं, किसका कवर होगा, किस एग्जाम का किसका नहीं होगा, मैं सब बता रखा है। अब आज की जो क्लास है वो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, सीरीज और पैरेलल को और बढ़िया से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्लास हम कर रहे हैं यहाँ से स्टार्ट। ये केवल आपका प्योर एक रिवीजन था कल की क्लास का। अब यहाँ पे देखना, अगर मान लो मेरे पास 2 ही तार हैं, 2 वायर हैं, 2 ही, ओनली 2। इसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2, 2 ही तार है। अगर मैंने समानांतर क्रम में जोड़ दूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम में, तो आपको पता है कि एक में नई चीज आपको यहाँ पे अभी हम करेंगे कुछ, उसे देखना। तो पैरेलल में आपको पता है कि इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम? 1/R1 + 1/R2 से। एक काम करते हैं, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम आएगा R1 R2, R1 से R1 कटेगा तो पड़ जाएगा R2, R2 से R2 कटेगा तो पड़ गया R1। ये हो गया 1/R इक्विवेलेंट। इसे पलट देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 + R2। देखो, अगर कभी आपके पास 2 ही वायर हो, 2 ही, और जनरली क्या होगा, बहुत बार ऐसा होगा कि हमारे पास 2 ही तार होंगे, अगर उन दोनों तारों को पैरेलल में जोड़ रहा हूं समानांतर क्रम में, तो 1/R1 + 1/R2 की बजाय आप सिंपली इससे सोल्व कर सकते हैं। केवल डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेता है। अगर 2 तार पैरेलल में हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध सीधे निकल जाएगा, यहां पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनका तुल्य प्रतिरोध का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो 2 वायर अगर आपके पास में है पैरेलल में तो ये फॉर्मूला याद रखना, R1 R2 अपॉन R1 + R2, R1 R2 अपॉन R1 + R2, इसे याद रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, ये I = I1 + I2 भाई मैं कह रहा हूं, यहां से अगर I करंट चली, कुछ I1 करंट यहां चली गई, इस I में से कुछ I2 यहां चली गई, तो ये दोनों करंट का जोड़ जो होगा टोटल करंट के बराबर होगा, ये बताया मैंने। मान लो कि यहाँ पर 5 एम्पीयर करंट चली, अगर 2 एम्पीयर करंट यहाँ चली गई इस तार में तो 100% से 3 एम्पीयर की जाएगी। अगर यहाँ से 20 एम्पीयर करंट चली, अगर ये 15 या 5 जाएगी, तो लिखा मैंने कि I1 + I2 टोटल करंट के बराबर होगा, ठीक है। अगर हमारे पास 2 ही वायर हैं तुम सिंपली R1 R2 अपॉन R1 + R2 फॉर्मूला लगाएंगे। अगर 2 से ज्यादा तार हैं फिर तुम ये वाला अपना जो बेसिक फॉर्मूला है उसे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 से ज्यादा तार हैं फिर तो आप ऐसे करोगे, मान लो कि 4 तार हैं तो फिर तो आपको ये सोल्व करना पड़ेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। तो अगर जो 2 से ज्यादा तार हो तो फिर सिंपली आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी सोल्व करके आएगा वो 1/R की वैल्यू आएगी, इधर पलट दोगे तो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। लेकिन अगर 2 ही तार हैं तो सिंपली R1 R2 अपॉन R1 + R2, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ये 2 तारों के लिए है, ठीक है। ये बच्चा कह रहा है कि सर मेरा क्वेश्चन है, जब कोई तार से करंट बहती है तो तार को काट देने पर तार से करंट क्यों नहीं गिर जाती? बहुत बढ़िया, कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा इसने। अरे तार पे पानी थोड़ी ना कि काट के तो पानी नीचे गिर पड़ेगा भाई। करंट पे पानी थोड़ी ना है, करंट का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना। अगर मान लो कि वायर यहाँ तक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, वो कंप्लीट सर्किट में फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे भी आप सर्किट को जोड़ दोगे, तार इतना बड़ा है, आपने सर्किट बीच में कट कर दिया तो सर्किट तो कभी क्लोज सर्किट होगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगी। करंट फ्लो ही करती है क्लोज सर्किट में, बीच में तार कट कर दोगे, सर्किट ओपन हो गया तो करंट फ्लो ही नहीं करेगी उसमें। अब अच्छा, एक चीज और देखना यहाँ पे, अगर मैं जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा काफी सारे। एक चीज और देखना, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास में एक तार ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, मेरे पास 4 तार हैं, सबका रेजिस्टेंस है 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम
5 ओम। अगर मैंने पैरेलल में समानांतर क्रम में जोड़ दूं, बताओ इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? सब बच्चे सोल्व करके बताएंगे। अगर 4 तार हैं 5-5 ओम के, सबका प्रतिरोध 5 ओम है, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी, इन्हें पैरेलल में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? मेरे पास 5-5 ओम के 4 तार हैं, अगर इन्हें पैरेलल में जोड़ देंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा? सचिंद्र कुर्मी का सही आंसर आ गया, विवेक कुमार का भी ठीक आंसर आ गया हमारे पास में। रंजित कुमार को तो भाई इनको पिटाई करनी चाहिए गिरा के ना, तुम्हारे मुख्य मुख्य लगना चाहिए, कैसे आंसर दे रहे हैं। प्रतीक का भी गलत है, तिलक मिश्रा का महागलत है, 20 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है। अरे भाई ये मैंने कहा कि पैरेलल में जोड़ना है, समानांतर क्रम में भाई साहब 20 बता रहे हैं। अरे 20 तो सीरीज में आएगा, R1 + R2 + R3 + R4 ये आएगा 20। और मैंने कल आपको बताया था कि भाई जब तारों को पैरेलल में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जब तारों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा हमारा आंसर उससे भी छोटा आएगा। तो यहाँ तो सारी सेम है, 5-5 ओम के, लेकिन मेरा जो आंसर है वो 5 ओम से कम आएगा। 20 ओम लिखते हुए तो आपके हाथ कांपने चाहिए। देखो यहाँ पे एक चीज है ना, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, पहले भी सिंपल देखो। भाई पैरेलल में आपको ये नहीं पता कि पैरेलल फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। R1 की वैल्यू कितनी है? 5। R2 की भी कितनी है? 5। R3 की भी कितनी है? 5। सारे रेजिस्टेंस तो सेम ही है। अब आप देखो ये 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5, 1/5 आपने कितनी बार जोड़ा? 4 बार, तो आगे 4/5 आ गया 1/R की वैल्यू। उसे पलट देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, वो आएगा 5/4 ओम। अब देखो मैं आपको ये सोल्व नहीं करना चाह रहा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सब ध्यान से देखना। आगे से इस क्वेश्चन को आप 2 सेकंड के अंदर करोगे, तीसरा सेकंड आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? अगर कभी भी ऐसा हो कि जिन तारों को आप जोड़ रहे हैं पैरेलल में, अगर सारे के सारे का रेजिस्टेंस सेम हो, तो एक सिंपल एक शॉर्टकट याद रखना, अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम है तो बेटा पैरेलल में याद रखना कि पैरेलल का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा। अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ लो, तो सबका सेम है, किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो और कितने तार हैं? 1 2 3 4, उसे भाग कर दो, जितने तार होंगे उसी आंसर आ गया 5/4 ओम। अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम है तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ेंगे और जितने उसे डिवाइड कर देंगे। तो पैरेलल में ध्यान रखना कि अगर ये हम बहुत जन अप्लाई करेंगे, अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो, ये हमें क्वेश्चन बहुत तेज सोल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम है तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो और जितने उसे डिवाइड कर दो। अच्छा सीरीज में क्या करते हैं? अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम है तो सीरीज में आप सिंपली कर सकते हैं R1 + R2 + R3 + R4 कितना आएगा? 20। तो सीरीज में क्या करो, इसकी जरूरत पड़ेगी ना, अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो, सीरीज में क्या करेंगे? किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो और जितने तारों से मल्टीप्लाई करेंगे सीरीज में। अब आपको किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें डिवाइड करेंगे, भूलेंगे नहीं भूलोगे। वही सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है तो बढ़ाने के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस घटता है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो आप सीरीज में क्या कर सकते हैं? एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने उसे मल्टीप्लाई कर दो, पैरेलल में किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो और जितने उसे डिवाइड कर दो, आप सीधा आंसर बता सकते हैं। अब मैं 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा, सब कर लेंगे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको बताना है 1 2 3 4। बेटा हर एक तार का रेजिस्टेंस है, इस तार का रेजिस्टेंस है 7/3 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 7/3 ओम, 7/3 ओम, 7/3 ओम। अगर मैंने जोड़ रहा हूं सीरीज में, श्रेणी क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आएगा सीरीज में? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और उसी कमेंट में बताएंगे कोमल आगे कि पैरेलल में कितना होगा। पैरेलल में क्या आएगा? हर तार का रेजिस्टेंस 7/3 7/3 7/3 ओम है, अगर मैंने सीरीज में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, पैरेलल में क्या आएगा? मुकुल, विकास, रविराज, जिलानी, कादरी, सचिंद्र, सब ट्राई क्वेश्चन और एक कमेंट में दोनों का आंसर लिखना है। सचिंद्र कुर्मी ने दोनों का आंसर दिया कि कमेंट में, बड़ा अच्छा लगा मैं देखकर। युग पता नहीं क्या करें भाई, आप लोग भाई इतना एक शब्द नहीं समझ पा रहे, कहां गुना करना, भाग करना है। देखो बेटा हम सीरीज की बात करें, श्रेणी क्रम की, सीरीज की तो हर तार का रेजिस्टेंस सेम है 7/3 7/3 7/3 7/3। तो सीरीज में क्या करते हैं? हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो और जितने तारों से मल्टीप्लाई कर दो। और पैरेलल में क्या करते हैं? हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो और जितने तारों से डिवाइड कर दो। तो 7 × 28 28/3 ओम आ जाएगा सीरीज में। पैरेलल में जिसके नीचे कुछ नहीं लिख लो, बार-बार की मल्टीप्लाई अंदर 7/12 ओम आ जाएगा यहाँ पे। ये बेटा ऐसे आपको फ्रैक्शन वाले में हेल्प करेगा ये काम करना। अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम है तो सीरीज में हम क्या करते हैं? किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ेंगे, जितने तारों से मल्टीप्लाई करते हैं, पैरेलल में किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने उसे डिवाइड कर दो। ये बहुत काम आएगा हमारे आगे चल के, ठीक है? अरविंद, शैलेंद्र, बबलू, सीमा पंडित, पंकज गुप्ता, बजरंगी प्रसाद गुप्ता, राजू, आकाश, साहिल, कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। अब आप कितने तैयार हो चुके हैं क्वेश्चन करने के लिए? इतना लॉजिक बताने के बाद में अब आपका होगा टेस्ट। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 ले लेते हैं, 9 10, ये तीनों पहले इनसे पूछते हैं। क्वेश्चन करना ट्राई करने की, ध्यान से पढ़ो और करो इसे। क्वेश्चन नंबर 27। वो चलती क्लास में हेलो सर, प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सर मत क्या करो, रोज एक ही बात बतानी पड़ती है आप लोगों को। 8 बजे क्लास में 8 बजे क्या करो, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सर। मनोरमा यादव, दीपक, अभिषेक, पीयूष, गौतम विनय करते रहो। इसने कहा कि जब n प्रतिरोध प्रत्येक का मान आ रहा है, ये बड़े काम की चीज है कि प्रत्येक का मान आ रहा है, जैसे अगर हर तार का रेजिस्टेंस अगर सेम हो तो हमारी चीज आसान हो जाती है। ये कह रहा है कि n प्रतिरोध है, n का मतलब कुछ ले लो, 5 6 7 कुछ हो सकता है, n प्रतिरोध है, प्रत्येक का मान r है, को समानांतर क्रम में जोड़ा गया तो परिणामी प्रतिरोध का मान x है। देखो इसने कहा कि हमारे पास n प्रतिरोध है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हमारे पास में ये n है, n। और कह रहा है कि हर एक का मान है r r r r, सबकी वैल्यू r है। बेटा मैंने पैरेलल में जोड़ूंगा, पैरेलल में तो आपको पता है कि पैरेलल में अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा आएगा? किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो और जितने तार हैं उसे डिवाइड कर दो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा r/n। और ये कह रहा है कि जब पैरेलल में जोड़ रहे हैं ना, इनका जो परिणामी आ रहा है, जो इक्विवेलेंट प्रतिरोध आ रहा है, तुल्य प्रतिरोध आ रहा है, वो x आ रहा है, यानी इक्विवेलेंट जो है वो x के बराबर है, तो ये r/n, तो r की वैल्यू यहां से क्या होगी? nx, ठीक है? तो r की वैल्यू मेरे पास में आ गई nx। अब ये कह रहा है कि जब यही n प्रतिरोध होगा मैं श्रेणी क्रम में जोड़ूं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? बेटा मैं इन्हीं को सीरीज में जोड़ूं, श्रेणी क्रम में, तो सीरीज में आपको पता है हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो तुल्य प्रतिरोध कैसे आता है? एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो और जितने उसे मल्टीप्लाई कर दो। देखो पैरेलल में समानांतर क्रम में क्या करते हैं? अगर हर तार का प्रतिरोध समान है तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने उसे डिवाइड कर दो। तो कह रहा है कि पैरेलल में इनका तुल्य प्रतिरोध आ रहा है x, तो x हो गया r/n के बराबर, तो r की वैल्यू होगी nx। और इन्हीं को मैं सीरीज में जोड़ दूंगा तो एक तार का रेजिस्टेंस आ रहा है, जितने उसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से कितनी है मेरे पास में? nx है, तो nx और साथ में लिखा है n,
तो मेरा आंसर बन गया n स्क्वायर x। यानी जो तुल्य प्रतिरोध बनेगा वो n स्क्वायर x बनेगा। यानी अगर ये तार मेरे पास में है, अगर मैंने इन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा है और तुल्य प्रतिरोध समानांतर क्रम में x आ रहा है, वही तार जब सीरीज में जोड़े जाएंगे तो तुल्य प्रतिरोध n स्क्वायर x आएगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका? डी ऑप्शन, n स्क्वायर x। जिन बच्चों ने डी लिखा है उनका सही है, जो लिख रहे हैं यहाँ पे कुछ और उनका गलत है। देखो बेटा ये nx तो जो है ना, जो ए पेटी लगा रहे हैं भाई, उसने तो ये तो क्या है, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास n प्रतिरोध है, सबका मान r है, पैरेलल में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध आएगा r by n के बराबर। लेकिन कह तुल्य प्रतिरोध को x लिखो, x हो गया r by n के बराबर, तो r की वैल्यू होगी nx। तो nx तो ये r की वैल्यू है, r की कह रहा है कि अब यहाँ से भी क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है, पर n प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। लेकिन श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, किसी एक तार के रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, जितने उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, r की वैल्यू nx है, तो तुल्य प्रतिरोध बनेगा सीरीज में वो n स्क्वायर x के बराबर बनेगा। तो आप आंसर डी लिख पा रहे हैं तो सही है, डी वाला ठीक आंसर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सोच के करेंगे, आसान है एकदम, लेकिन पहले फील करो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो, रट्टा नहीं मारना आंसर का। करो भैया, रोहित राणा, दीपक कुमार, भूपेंद्र, मनीष कुमार कुशवाहा, करते रहो भाई। ये बच्चा कह रहा है जीएसटी की, हाँ जीएसटी की जो स्लैब चेंज कर दी है, इससे बेटा आपके करंट में क्वेश्चन आएगा किसी न किसी जगह पे कि जीएसटी की कौन कौन सी स्लैब खत्म कर दी गई है, कौन सी नई स्लैब को इंक्लूड किया है, कौन कौन सी रह गई है। तो ये अपने करंट के हिसाब से आपको इकोनॉमिक्स वाली टीचर तो पढ़ाई देंगे, लेकिन अभी करंट के हिसाब से जब आप न्यूज़ में सुन रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, एज ए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट आपको अवेयर रहना, आपको खुद से ये फील आनी चाहिए कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा जीएसटी की स्लैब चेंज की है तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई 5, 12, 18 और 28 4 स्लैब थी पहले, कि 28 को खत्म कर दिया गया है, 12 को खत्म कर दिया, तो खत्म कौन सी रह गई ये भी पूछ सकता है, कौन सी रह गई है 5 और 12, 5 और 18 रह गई है ये पूछ सकता है, कौन सी नहीं इंक्लूड किया 40% वाली, है ना। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है। तो वो आप और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे डाल भी दिए थे कि कौन सी स्लैब खत्म है, कौन सी जोड़ दी है, कौन सी चीज सस्ती होगी, कौन सी महंगी होगी। तो यहाँ देखो इसने कहा है एक तार जिसका प्रतिरोध r है उसे 3 बराबर हिस्सों में काटकर श्रेणी क्रम में जोड़ा। बेटा पूरा जो तार है उसका रेजिस्टेंस है r, पूरे तार का रेजिस्टेंस है r, इसे कह रहा है कि 3 बराबर हिस्सों में काटा। तो बेटा जैसे जैसे बोलते रहेगा क्वेश्चन में वैसे आपको करना है, इसके 3 बराबर हिस्से कर लो, 3 बराबर हिस्सों में एक ये और एक ये आ गया। अच्छा पूरे तार का रेजिस्टेंस r है, इसे 3 बराबर हिस्सों में कट करेंगे तो हर हिस्से का रेजिस्टेंस r/3 आ जाएगा। अब कह रहा है कि 3 बराबर हिस्सों में काटने के बाद जोड़ा है सीरीज में श्रेणी क्रम में। बेटा आपको सीरीज में पता है कि सीरीज में क्या होता है, अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो, मैं जिन तारों को मैं जोड़ रहा हूं उनका रेजिस्टेंस तो r/3 है ना, पूरे का पूरे का 3 हिस्सों में काटते तो r/3 बचेगा। तो या तो ऐसे कर लो कि सीरीज में r1 + r2 + r3 कि r/3 + r/3 जोड़ लो, ये सिंपली ऐसे कर दो कि अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो सीरीज में, इसे तार का रेजिस्टेंस लिखो, जितना मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा r बनेगा। यानी अगर आप तार को काटकर सीरीज में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्यों, अब इस बात को और आसानी से समझना। यहां देखना, ये मेरे पास में एक तार है, इसका रेजिस्टेंस है r, मैंने 3 हिस्सों में काट लिया, 3 बराबर हिस्सों में, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। अब इसको मैं इसे सीरीज में जोड़ रहा हूं। बेटा सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या है कि इसका आगे वाला सिरा आपने इसके पिछले सिरे में जोड़ दिया, इसका आगे वाला, इसका जो आगे वाला सिरा है आपने इसके पिछले वाले से जोड़ दिया, तो झुका तो तार वही बन गया जो पहले था। भाई जैसे तार पहले वही बन गया, भाई तार को काट के सीरीज में जोड़ने का मतलब है कि तार आप झुका तो वही का वही बना रहे हो, इसलिए रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, r का r ही रहेगा। आपको सोचो मेरे पास में एक तार है, ये मान लो पूरा कंप्लीट तार है, मैंने इसे 2 हिस्सों में काट लिया, अब जोड़ रहा हूं सीरीज में, अरे तो तार पहले तो वही का वही बना दिया, रेजिस्टेंस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ धुंधर जो है शुरू में लिख रहे थे 3r, बेटा 3r पता क्या होता, मैं 3 तारों को जोड़ता सीरीज में, पहले वाले का रेजिस्टेंस भी r होता, दूसरे का भी r होता, तीसरे का भी r होता, तो 3r तब बनता। अब एक तार का रेजिस्टेंस r है, 3 तार नहीं, अब एक तार है उसका रेजिस्टेंस r है, जब मैं 3 हिस्सों में कट करूंगा तो इसका रेजिस्टेंस r/3 बनेगा, पहले वाले का भी r/3, दूसरे का भी, तीसरे का भी। तो मैं जिन्हें सीरीज में जोड़ रहा हूं ना उनका रेजिस्टेंस r नहीं है, जिन्हें सीरीज में जोड़ रहा हूं उनका रेजिस्टेंस r/3 है। तो ये तो इस बात को डिटेल में समझ लो, ये सिंपल याद रखना। अगर हम तारों को काट के जोड़ेंगे सीरीज में तो रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तार को काट के सीरीज में जोड़ने का मतलब ये है कि जो का तार वही का वही बना देना, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, ये वाला, ये करो। देखो इसने कहा कि एक तार जिसका प्रतिरोध r है उसे 4 बराबर हिस्सों में काटकर समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बेटा एक तार है, इसका रेजिस्टेंस है r, इसे मैंने 4 बराबर हिस्सों में काट दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बराबर हिस्सों में काट दिया, पूरे तार का रेजिस्टेंस r है, तो इसका r/4 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 r/4। अलग इस बात ने कहा कि इसे जोड़ना है पैरेलल में, समानांतर क्रम में। तो बेटा इस बार सीरीज में जोड़ना, पैरेलल में जोड़ना है। तो आपको पता है कि पैरेलल में तुल्य प्रतिरोध मैंने निकालने का तरीका बताया था, अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो आपको 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 करने की जरूरत नहीं है। अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो और जितने तारों से डिवाइड कर दो, तो r/16, जिन बच्चों ने r/16 लिखा है उन सबका सही आंसर है, तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। एक मूर्ख को 4r ही लिख रहा है, एक ए ही बता दे रहा है। भाई आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते क्यों नहीं हो, आप अपने मन से क्यों मान लेते हो कि ये चीज पूछी गई है। उसने कहा इस बार कि आप इतना नहीं कर पा रहे, आप स्टेप बाय स्टेप चलो। तार का प्रतिरोध r, मैंने वो किया r, 4 बराबर हिस्सों में काटकर 4 हिस्सों में काटा, 1 2 3 4, पूरे तार का r है तो 4 हिस्सों में काटेंगे, r/4 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 समानांतर क्रम में जोड़ दिया। तो पैरेलल में जोड़ना किन्हें, इन सबको जोड़ना है, तो हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो, जिन्हें पैरेलल में जोड़ना है, इसे तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने उसे डिवाइड कर दो, r/16 बन गया। भाई देखो जो ये बताने के बाद क्वेश्चन नहीं कर पा रहे ना, समझ जाना कि पेपर में कुछ नया नहीं हो जाएगा, कुछ भगवान आप आके अलग आशीर्वाद नहीं देंगे, पेपर में भी कंडीशन यही रहेगी। तो बच्चा बताने के बाद चीजों को पकड़ ले रहा है और जो नहीं पढ़ रहा, मैंने तो बराबर ही बताया क्लास में। तो कंपटीशन में सिलेक्शन लेने ना लेने में यही फर्क है। और कुछ इन्हीं में से ही जब रिजल्ट आता है ना, आपने तो इतने बच्चों को पढ़ाया था, सबका सिलेक्शन तो हुआ नहीं, टीचर तो सबको बराबर ही पढ़ाता है। आपके ऊपर भी तो है कि आपने कितना जीवन में मेहनत की है बचपन में, तो कितना सीख पा रहे हो। अपनी कमी कोई नहीं निकालता, मास्टर की कमी है। अरे भाई मास्टर तो मतलब 2 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, वैकेंसी है 30,000, तो
2 लाख का सेशन थोड़ा ना हो जाएगा। उन 2 लाख में से 30,000 का उनका होगा जिनका दिमाग जिंदा है, जो चीजों को सुनते हैं, जिनका कमेंटबाजी में ध्यान नहीं है, और समझ में नहीं आया तो उस क्लास को तुरंत खत्म होने के बाद एक बार और देखते हैं। अगली क्लास में आने से पहले कोशिश करते हैं कि पिछली क्लास कैसे भी क्लियर हो, एक बार देखते हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 7 वाले 2 से और डिस्कस करके हो, है ना। तो पूरे तार का रेजिस्टेंस आर है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया बेसिक बेसिक। अब पेपर में क्वेश्चन आया ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 10th क्लास का, ये करना आपको। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम यानी कि समानांतर क्रम होता है, समानांतर क्रम में संयुक्त कर दिया जाता है, इसी तुल्य प्रतिरोध आर डैश है। ये बेटा यहाँ पे जो है ये आर डैश है, तो आर अपॉन आर डैश का अनुपात ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखा है a piece of wire of resistance r is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is r dash, then the ratio of r upon r dash. ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि मैं टीचर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, AW की उन्हें डेफिनेशन लिखा रहे। अब एक बच्चा बोल रहा है, एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, मैं भाई किसी का नाम लेता ना, मैं कभी किसी टीचर के खिलाफ वगैरह बोलता हूँ। अभी मैं आपको क्वेश्चन देकर मैं साइड में से अपने टेलीग्राम पे मैं देख रहा था, बच्चे ने जो कल मैंने जीएसटी वाला भेजा था, उसमें किसी टीचर ने क्वेश्चन पढ़ा फिजिक्स के, और मेरे पास पहले भी आ चुके हैं, और उसमें गलत गलत आंसर पढ़ा दे रहे हैं बच्चों को। ओपेक्स से क्वेश्चन आए हैं, लेकिन अगर आप पढ़ के पता लगा पा रहे हैं कि टीचर गलत पढ़ा रहा है कहीं और, इसका मतलब है कि अब आप फिजिक्स को सीखने लगे हैं। देखो, आपको कोई सब्जेक्ट आया नहीं है, उसका पता कैसे चलता है? अगर आप इस स्टेज पे पहुंच जाओ कि मैथ, रीजनिंग, जीएस का कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपको पढ़ के पता चला कि इस क्वेश्चन में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ये क्वेश्चन तो गलत है, इसके ऑप्शन गलत बनाए हैं, और आप इस स्टेज तक पहुंच गए तो समझो कि आपको क्लियरिटी आने लगी है। तो अगर किसी के बताने से आपको पता चला कि गलत पढ़ा है, तो यानी कि अब आपका मामला सही चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं अगले बड़े, जैसे मैंने पहले किया क्वेश्चन बिल्कुल वैसे करेंगे हम। तो अगर मैं ये ऐसी वीडियो बनाने लगूँ ना, कंट्रोवर्शियल वीडियो, उस टीचर का फोटो वहां पे उसका क्वेश्चन लगा के किसने ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, से पढ़ाया, मैं अपने बोल रहा हूँ, मैं बड़े बड़े जिनके नाम है ना उनके धज्जे उड़ा सकता हूँ, इतने क्वेश्चन मेरे पास आते हैं। लेकिन ये सब कहना टुच्चापना होता है। अगर आप टीचर हैं तो टीचर में क्या होता है कि ना मुझे 100% मैं मान के चलता हूँ, ना 100% मुझे ज्ञान है, ना दूसरे वाले को है। उससे गलती हो सकता है, मेरे से हो सकती है, हो सकता है कि मैं 1000 में से एक बार गलती करूँ, अगर 1000 में हो सकता है कि 15 बार गलती कर दे, ये फर्क हो सकता है। इसलिए ये जो बच्चा कह रहा है कि यूट्यूब वीडियो बनाओ, ये ना भाई मैं ऐसा हूँ ना तुम ऐसे बनो। ठीक है, ये फर्जी बातें मत करो क्लास में। 1 2 3 4 5, देखो हमने से 5 बराबर इसमें काट दिया, 1 2 3 4 5, तो पूरे तार का रेजिस्टेंस तो आर है। अगर मैं से 5 बराबर इसमें काट दूं तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा r/5 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 r/5। और कह रहा है कि तार को 5 बराबर भागों में काटा, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे कर रहा हूं मैं। तार का प्रतिरोध आर था, 5 बराबर भागों में काटा, इन टुकड़ों को जोड़ दिया पार्श्व क्रम में, बड़े मैंने पैरेलल में जोड़ूंगा तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा आएगा? इसे एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो और जितने उसे डिवाइड कर दो, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बनेगा पैरेलल में वो बन जाएगा r/25। लेकिन ये कह रहा है कि जो इनका तुल्य प्रतिरोध है वो r डैश है, इनका तुल्य प्रतिरोध है वो r डैश, तो r डैश की वैल्यू कितनी होगी? r/25। अब पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है कि r अपॉन r डैश बताओ, तो इधर ले जाएंगे, देखो r डैश किसके बराबर था? r/25 के। मेरे से पूछ रहा है r अपॉन r डैश, तो ये आ जाएगा 25 के बराबर। बेटा जब ये क्वेश्चन पूछे ना, जब रेशियो पूछ रहा है ध्यान से पढ़ लो कि किसका रेशियो पूछा है। वो सारे बच्चे क्या करते हैं, इस r को नीचे ले लेंगे, r डैश अपॉन r निकाल के 1/25 पर लगा देंगे। भाई उसने रेशियो पूछा है r अपॉन r डैश, तो r डैश हो जाएगा तो 25 तक पहुंच जाएगा, तो इसका आंसर आएगा ये। और आपने इसका आंसर डी बताया है, यानी आपको चीजें क्लियर है, समझ बात है? देखो ये कह रहा है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, तो 5 बराबर भागों में काटो, जैसे क्वेश्चन में क्या वैसे करो, 5 बराबर भागों में काट लो। अब 5 बराबर भागों में काटते आपके दिमाग में आना चाहिए कि हर हिस्से का रेजिस्टेंस r/5 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 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ना पैरेलल में जोड़ दो समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में क्या होता है कि समानांतर क्रम में क्या होता है कि एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो और जितने उसे डिवाइड कर दो, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा r/25 पर। कह रहा है कि इक्विवेलेंट r डैश के बराबर, तो तुल्य प्रतिरोध r डैश हो गया r/25 के बराबर, जैसे निकाला तो ये आ गया। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, और मैंने कहा कि एनसीईआरटी का 10th क्लास का नंबर है ये, तो चेक करना, वो गलती करते 1/25। ठीक है, ठीक है, मैं तो ऑप्शन में फंस गया हूं, बच्चा कह रहा है। अब आज का सबसे सुंदर क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएगा जो देखने में बड़ा सुंदर लगेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3। कई जगह तो जो लोग पढ़ा रहे हैं फिजिक्स उनसे बढ़िया हमारा फिजिक्स हमारी क्लास में बजरंगी प्रसाद गुप्ता, बजरंगी पढ़ा रहे हैं उनसे बढ़िया। तो बजरंगी हालत में बैठ पढ़ चुका है, ये लगभग हर क्वेश्चन का आंसर सही देता है, कोई क्वेश्चन गलत करता है। बजरंगी मुझे लग रहा है कि उनसे ज्ञानी हो चुका होगा। बजरंगी तू अगर तूने इतना ही केमिस्ट्री और बायो पढ़ ले तो छोटे मोटे संस्थान में साइंस पढ़ा सकता है। इसलिए यहाँ पर वोल्टेज को स्थिर रखते हुए, बेटा वोल्टेज चेंज नहीं करनी, हर शब्द का मतलब समझो, फिजिक्स में हर शब्द का मतलब है वोल्टेज को स्थिर रखना, वोल्टेज चेंज नहीं करनी। यदि लैंपों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ में कुल धारा क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे, जो कि लाइन से गलत आना शुरू हो गया है। निहाल, संतु, सचेंद्र, लाइन से गलत आ गया। रंजीत कुमार गलत है, श्री का ठीक है, सचेंद्र, आदित्य, सुगम, कुमार, अजय, पामरिया, सबका गलत इनका। बामनिया गलत है भाई, सुगम का भी गलत है, अजय, अभिषेक का महागलत। देखो बेटा इसने कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए लैंपों को जोड़ना है सीरीज में, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई साहब सीरीज में जोड़ रहे हैं तो सीरीज में तो करंट सेम होती है। भाई सेम है, ठीक है आपकी बात, सीरीज में करंट सेम होती है, और सेम करंट 5-5 एम्पीयर होगी, 2-2 एम्पीयर की होगी। भाई एक चीज बताओ, V इक्वल टू होता है IR, करंट क्या होगी? I इक्वल टू हो गया V/R। वो कह रहा है कि वोल्टेज को स्थिर रखना है, वोल्टेज को नहीं बदलना, वोल्टेज को स्थिर रखना है, वोल्टेज नहीं बदलना। और लैंपों को बेटा सीरीज में जोड़ रहे हो, अब मुझे बताओ कि वोल्टेज में चेंज नहीं कर रहा और लैंपों को मैं सीरीज में जोड़ता जा रहा हूं, तो जैसे मैं लैंपों को सीरीज में जोड़ता जाऊंगा तो टोटल रेजिस्टेंस तो बढ़ता जाएगा सर्किट का, तो करंट कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी अभी भी सेम, लेकिन डिक्रीज वाला पता क्या है? जैसे मान लो पहले 2 लैंप जुड़े हुए थे तो पहले से 5 एम्पीयर करंट दूसरे 5 करंट तो सेम जाएगी 5 एम्पीयर, और मैं एक तार एक लैंप जोड़ दूं सीरीज में, अब वो 5 करंट होगी 3 एम्पीयर की मान लो, तो अभी भी सेम जाएगी 3 एम्पीयर 3 एम्पीयर 3 एम्पीयर करंट भी सेम जा रही है, पर पहले से 5 एम्पीयर क्या 3 एम्पीयर की करंट डिक्रीज होगी टोटल करंट, तो टोटल करंट जो होगी सर्किट में कुल धारा का मान घट जाएगा। भाई ऐसा समझो, जैसे बच्चों को ऐसा बताता हूं, ये मान के चलो कि यहाँ पे सुना कि वोल्टेज को स्थिर रखो, तो मैंने मान लिया कि वोल्टेज है 20 वोल्ट, स्थिर मान ली मैंने, माना 20 वोल्ट की है। मेरे पास पहले 2 लैंप थे, ठीक है, एक लैंप ये है, एक लैंप ये, इनका रेजिस्टेंस मान लो कि 2 ओम का है। अब देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा? अगर 2 लैंप होंगे तो 4 ओम का, तो करंट क्या करंट होती है V/R, तो V की वैल्यू कितनी है? 20, R है 4, तो 4 5 20, यानी कि 5 एम्पीयर, यानी कि पहले वाले से 5 एम्पीयर जाएगी, दूसरे 5 एम्पीयर की जाएगी, लेकिन वोल्टेज तो क्या रखो 20 की 20 वोल्ट। अब मैंने मान लिया कि भाई लैंप जो है एक लैंप और लिया, तो जोड़ दिया सीरीज में,
तो हर लैंप का रेजिस्टेंस तो 2 ओम 2 ओम 2 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा 6 ओम। तो करंट होती है V/R, तो V कितना है 20 के बराबर, ये 6, तो 4 6 या 10 यानी कि 3.33 ओम हो गई। अभी भी सबसे करंट सेम ही चलेगी, और जो पहले करंट जा रही थी 5 एम्पीयर की, सभी 5 सभी 5, एक लैंप और सीरीज में जोड़ते ही अब वो करंट जो 3.33 हो गई, इसमें जाएगी 3.33, इसमें 3.33, इसमें 3.33, करंट रहेगी तो सेम ही, और पहले 5 एम्पीयर थी और 3.33 हो जाएगी। अगर आप वोल्टेज को चेंज ना करके और सीरीज में कोई चीज जोड़ देंगे तो टोटल करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, घटेगा। फिर आप एक बात समझो कि वोल्टेज आपने चेंज की, बैटरी उतनी वोल्ट की है, एक चीज लाके और जोड़ दी सीरीज में, तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दिया। अब जो टोटल करंट निकलेगी बैटरी से कम निकलेगी, कुल धारा का मान कम हो जाएगा। मतलब पहले धारा निकली 10 एम्पीयर की, तो हर तार से 10 एम्पीयर जा रही थी, एक आपने और जोड़ दिया सीरीज में, अब क्या होगा, अब 10 की निकलेगी, मतलब कि 8 एम्पीयर जाएगी, हम सबसे सेम ही 8 लेकिन पहले 10 थी, अब 8 जाएगी, तो टोटल करंट की वैल्यू कम हो रही है। ये बात पेपर में आते ही बता रहा हूं, 99.9% बच्चा गलत कर जाता है क्वेश्चन को, हो सकता है कि मास्टर जी गलत करा के जाना, तो वो अलग चीज है। देखो अब दोबारा समझना, इसके लिए मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल लेता हूं क्लास में, उससे बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। मान लो मैंने कहा कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और मैंने कुछ बच्चों को अपनी क्लास में पार्टनर बनाया, लास्ट के 3-4 नाम हम उसमें से ले लेते हैं। एक हमने ले लिया पंकज सरोज, एक हमारे पास में संटू मेहता, एक जिलानी कादरी, ये 3 बच्चे हमने लिए, जिलानी पंकज संटू और एक मैं हो गया। हम चारों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने कहा कि शर्त यह है बिजनेस की कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो सब में बराबर बराबर बांटा जाएगा। आपने कहा ठीक है। अब मान लो कि किस्मत हमारी इतनी बढ़ रही, हमारी मेहनत ऐसी रही कि हमने पहले महीने 1 लाख रुपए कमा लिए, तो 25,000 मिले पंकज को, 25,000 संटू को, 25,000 जिलानी को, 25,000 मुझे, शर्त यह है कि सबको बराबर प्रॉफिट मिलेगा, ना कोई मास्टर ना कोई स्टूडेंट है, सबको बराबर पैसा, ठीक है। अब हमने सोचा मजा आ गया, पहले महीने 1 लाख रुपए कमाए, बिजनेस को बढ़ाते हैं। हमने क्या किया 6 बच्चे और जोड़ लिए अपने साथ में, अब टोटल बच्चे हो गए 10, 9 बच्चे हो गए, टोटल हो गए 10। शर्त अभी है कि सबको बराबर पैसा ही मिलेगा, लेकिन इस महीने में हमारा इनकम 1 लाख रुपए की हुई, सबको बराबर बढ़ने, सबको कितने मिलेंगे 10,000। पहले महीने में सबको बराबर मिल रहे थे, इस महीने में सबको बराबर पैसा मिल रहा है, लेकिन पहले महीने 25,000 मिल रहा था, इस महीने 10,000 मिल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट फिक्स है, 1 लाख का हुआ है। पहले 1 लाख का प्रॉफिट चार्ज करना था, अब 1 लाख का प्रॉफिट देना पड़ता है। ऐसे यहाँ पर वोल्टेज तो फिक्स है, वोल्टेज को हमने चेंज नहीं किया और एक लैंप को और जोड़ दिया हमने सीरीज में लाके, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ गया। ऐसे में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए, टोटल पार्टनर बढ़ गए थे, तो प्रॉफिट अब ज्यादा मिल रहा था। तो जैसे वोल्टेज को स्थिर रखेंगे और लैंप को सीरीज में जोड़ देंगे तो टोटल करंट की वैल्यू कम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस टोटल ओवरऑल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे बताना ईमानदारी से कितने बच्चों को बात क्लियर हुई है। एक आध बंदा ऐसा तो नहीं जो अभी तक क्लियर नहीं हुई वो बात है। तो एक धक्का क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 8 100% क्लियर हो गया। जो विवेक मुकुल उदयवीर पंकज सोच कर रहे हैं, जिन्हें पार्टनर बनाया था हमने, उन्हें क्लियर होना जरूरी है भाई। और जब पार्टनर कोई टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं है तो बिजनेस में लड़ाई हो जाएगी। एक बच्चा कह रहा थैंक यू मुझे 25,000 देने के लिए। बेटा 25,000 देने के लिए पहले एक साथ होती उसमें, तुम ध्यान नहीं दो, 1 लाख रुपए कमाने के लिए 25,000 तब मिलेंगे, 1 लाख रुपए कमाए जाएंगे। देखो अगर आपका दिमाग थोड़ा सा जिंदा है तो कुछ ऑप्शन को देखो बाहर कर सकते हैं। आप एक चीज देखना, ये जो 6 ओम है और ये 2 ओम जो है, इनके आगे वाले से जुड़ेगा, पिछले वाले एक यानी कि 6 और 2 तो है पैरेलल में। अब इनका जो भी तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 6 ओम के साथ होगा सीरीज में। ये बात समझना है यहाँ पे आप। अगर मैं ऑप्शन को बाहर करना शुरू करूं और आप थोड़ा दिमाग में लगाने की कोशिश करें, थोड़ा सा लगाना, जल्दी लगाना, जल्दी दिक्कत हो जाएगी। देखो ये 6 ओम का तार है बेटा, इसके साथ में क्या जुड़ेगा 6 और 2 ये पैरेलल में। हमें पता है कि पैरेलल में क्या होता है, जो तुल्य प्रतिरोध आता है छोटे से छोटा आता है, यानी कि मैं 6 और 2 को सोल्व करूंगा तो आंसर आएगा 6 2 में 2 से भी कम, यानी कि मान लो कि 1 डेढ़ के आसपास आएगा, 2 से भी कम आएगा, तो 6 में जो जुड़ेगा वो 1 डेढ़ के आसपास जुड़ेगा, यानी कि मेरा आंसर आएगा 7 7.5 के आसपास का, यानी कि ये तो आएगा नहीं, 1 हो गया 7 7.5 के आसपास का आना है, 7 7.5 के आसपास का आना है, यानी कि डी आंसर है क्वेश्चन आंसर डी। देखो इस बात को दोबारा समझो भाई, आपने 3 तार देखे यहाँ पे, आपको पता चल रहा है कि 6 ओम के साथ में 6 और 2 है पैरेलल में, तो पैरेलल में तो रेजिस्टेंस आता है छोटे से छोटा, यानी मेरा आंसर 2 से थोड़ा सा कम होगा, तो मान लो कि 1.5 के आसपास का होगा, तो 6 में जुड़ेगा 1.5 के आसपास जुड़ेगा, यानी कि डी करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। एक काम करते हैं, एक बार सोल्व कर लेते हैं। ये बेटा 6 ओम और 2 ओम है पैरेलल में, 6 ओम एंड 2 ओम आर इन पैरेलल। बेटा दो ही तार पैरेलल में हो तो मैं 2 के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 6 गुना 2 और नीचे कितना है 6 2 8, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 4 2 6, तो 3/2 आ गया, यानी कि आ गया 1.5 ओम। बेटा इन दोनों ये दोनों पैरेलल में थे, इन्हें सोल्व किया तो 1.5 ओम आ गया, 1.5 और साथ में 6 ओम का और जुड़ा हुआ है, इन्हें सोल्व करके जो सिंगल तार बनेगा वो 1.5 ओम का है और 6 ओम का है, तो सीरीज में है, क्योंकि जो करंट से जाएगी वो इसमें जाएगी, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा 7.5 ओम। 7.5 ओम बन गया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये वाला करना, मैं चाहूंगा कि इसमें आपको पेन नहीं चलाना है, कोई बच्चा बिना पेन चलाए मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन करेगा, मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ते पढ़ते। मुकुल, रंजीत, पंकज गुप्ता, प्रतीक, रंजीत कुमार, करो ये क्वेश्चन। देखो इसने लिखा कि 25 और 15 ओम के दो प्रतिरोधों को एक साथ संघानी बेटा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो पढ़ते पढ़ते चलेगा आपको कि 25 और 15 का जोड़ा सीरीज में, तो सीरीज तो R1 प्लस R2 कितना हो गया 40 ओम। अब कह रहा है कि और फिर 40 ओम के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो पहले 25 15 का जोड़ा सीरीज में, फिर 40 का जोड़ा पैरेलल में, तो 25 और 15 कितना बना 40 और जोड़े भी रहे 40 के साथ ही पैरेलल में, यानी 40 40 के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है। अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो मैंने आपको कहा था पैरेलल में क्या करेंगे, किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ेंगे, जितने तारों से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना बनेगा मेरे पास 20 ओम बनेगा इसका आंसर। देखो इसे मैं यहाँ पे कर देता हूं आपके लिए, ये मेरे पास में एक 25 ओम का तार है, एक 15 ओम का है, ये दोनों है सीरीज में, और कह रहा है कि फिर 40 ओम के साथ जोड़ देते हैं पैरेलल में, 40 ओम के साथ जोड़ देते हैं पैरेलल में। तो ऊपर आपने देखा ये 25 और 15 सीरीज में है, ऊपर कितना बन जाएगा ये 40 ओम, नीचे वाला भी कितना है ये 40 ओम है, 40 ओम 40 ओम। अगर तार पैरेलल में हो और हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो मैंने कहा था किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो और जितने तारों से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 20 ओम आ गया, हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन, ठीक है।
एक क्वेश्चन करना, ये कम से ये ज्यादा 10 सेकंड, इस तरह समझ लेना इस क्वेश्चन में। 3 प्रतिरोध होगी, एक व्यवस्था को एक प्रतिरोधक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था, तो प्रतिरोध क्या होगा देखो, ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, तो आप समझ गए होंगे ये 6 और 6 ओम तो पैरेलल में है भाई, समझ में आ रहा है? इनके आगे वाले सिरे एक जगह पिछले वाले एक जगह, या ऐसा मतलब यहां से करंट छोड़ेंगे तो कुछ करंट जाएगी यहां पे, कुछ जाएगी यहां पे, करंट अलग-अलग जाएगी, पैरेलल में है, तो 6 और 6 पैरेलल में। अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो किसी तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने तार हैं 1 2 2 से भाग करो, कितना बनेगा 3 ओम, 3 और 6 आगे सीरीज में, तो कितना बन गया 6 और 3 बन गया 9 ओम। मेरा जो आंसर आएगा 9 ओम आएगा। कर पाने से बच्चे 9 हमारा सभी का भाई, 6 और 6 तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या करते हैं, अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ेंगे, बहुत काम आएगा हमारे। अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम है, किसी एक रेजिस्टेंस पकड़ो, कितने तार हैं 1 2, जितने तारों से भाग कर दो 3 ओम आ गया, तो इनके जगह आगे 3 ओम और 6 ओम, ये है 3 ओम 6 ओम, तुल्य प्रतिरोध बनेगा 9 ओम का। उम्मीद कर रहा हूं कि सबके यहाँ ठीक आंसर है, किसी गलत दिख नहीं रहा वैसे। हाँ, तो एक क्वेश्चन आने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने अभी तक आपको बताया कि भाई एक है कि तारों को हम जोड़ रहे हैं सीरीज में श्रेणी क्रम, और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगे हुए हैं, जितने बल्ब पंखे ट्यूबलाइट सब लगे हुए हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं कि पैरेलल में, तब किस पर टिका होगा? घर में जो कनेक्शन होता है वो सीरीज कनेक्शन होता है कि पैरेलल? घर में हम कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं, सीरीज की पैरेलल? किस पर टिका होगे? मनोरमा यादव, रोली, संतू मेहता, सुरेंद्र, पंकज सरोज, पंकज गुप्ता, राहुल रोहित। देखो बिल्कुल सही कहना आपसे बेटा, घरों में जो कनेक्शन होता है ना, हाउस कनेक्शन होता है पैरेलल में। हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगे हुए हैं वो सब पैरेलल में होते हैं, समानांतर क्रम में। देखो उसका फायदा क्या है, अगर मान लो कि आपने अपने घर में ये बल्ब लिया, ये टीवी लिया, ये ट्यूबलाइट ली, जितने और बल्ब ले लो 2 4, इन सबको पैरेलल में लगाओगे तो फायदा क्या होगा? आप सबको पता है कि पैरेलल में करंट रहती है समय अलग अलग। अगर टीवी से करंट बल्ब से करंट जा रही है I1, तो टीवी से लग जाएगी I2, इससे करंट जाएगी अलग I3। तो हमारे घर में जितने भी चीजें हमने लगाई, हमारे घर वालों की 50 चीजें हैं, सारे बल्ब जोड़ लिए, सारे कपड़ों के पंखे जोड़ लिए, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एग्जॉस्ट फैन, सब जोड़ के 50 चीजें हैं, सबसे अलग अलग करंट पास करेगी। अब मान लो कि बल्ब से करंट पास कर रही है, मान लो कि ये वाला तार बीच में कट गया, वाला तार को चुभने काट दिया, या मान लो कि जो बल्ब है ये फ्यूज हो गया, तो इससे जो करंट पास कर रही है करंट आगे बढ़ नहीं पाएगी, इससे करंट आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन इन बाकी करंट पे फर्क पड़ेगा नहीं। अगर मेरे घर में अगर बल्ब का तार बीच में टूट जाए या बल्ब फ्यूज हो जाए तो इसके अंदर तो करंट आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टीवी फ्रिज वगैरह बाकी सारे सामान एक साथ चलते जाएंगे। तो इसलिए आपने घर में देखा होगा, आप जब स्विच ऑफ करते हैं तो स्विच ऑफ करने का मतलब होता है कि आपने कनेक्शन ब्रेक कर दिया, तो जिस चीज का स्विच ऑफ करोगे वहां का कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, उसमें करंट नहीं जाएगी, लेकिन बाकी चीजों में तो करंट जा रही है, बाकी सारी चीजें चल रही हैं। आप अगर मान लो कि एक साथ 10 स्विच लगे हुए हैं, तो जिन 3 स्विच को बंद करोगे केवल उन 3 का ही कनेक्शन ब्रेक होगा, उनमें करंट आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन बाकी साथ में करंट चलती जाएगी। अगर मैं अपने घर में सारी चीजें लगा देता सीरीज में, सारी चीजें लगाता सीरीज में, तो सीरीज में दिक्कत क्या है, जो करंट से जा रही है वही करंट से जाएगी, वही करंट से जाएगी, वही से जाएगी, वही से जाएगी, बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया, करंट आगे बढ़ नहीं पाएगी, सारे सामान एक साथ रुक जाएंगे। हमारे घर में 50 चीजें हैं, स्विच ऑन किया 50 एक साथ चल रही है, ऑफ किया सारी एक साथ बंद हो गई, तो प्रैक्टिकल चीज नहीं है कि हम अपने घर में सारी चीजें एक साथ यूज करते हैं, नहीं, ये सारी एक साथ ऑफ करते हैं, नहीं। तो घर में सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होता, कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, समानांतर क्रम। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये देखना, एक क्वेश्चन करना, और दूसरा सारी चीजों सीरीज में जोड़ देंगे ना तो भाई सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। घर में जितनी सारी चीजें सबका प्रतिरोध मिलकर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये कह रहा है कि द लैंप्स इन हाउस होल्ड सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। घरेलू सर्किट में लैंप समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि घरेलू सर्किट में लैंप, हाउस कनेक्शन में जो लैंप है वो पैरेलल में इसलिए रहेंगे, एक लैंप अगर खराब हो गया बाकी फर्क नहीं पड़ेगा। यदि एक लैंप विफल हो जाए तो अन्य जलते रहेंगे। अगर 20 लैंप हमारे घर में है, टोटल 20 बल्ब हमारे घर में है, अगर एक खराब होगा तो केवल वही रुकेगा, बाकी सारे चलते रहेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन। आदित्य, अमित, सचेंद्र, साहिल, विकास, कौशल, शिवानी, तिलक मिश्रा, बजरंगी प्रसाद गुप्ता, अनुराग यादव, प्रतीक, अनुराधा कुमारी, रंजीत, जाहिद अली, बबलू, रिंकू गुप्ता, मुकुल, कमल, नीतीश, सबका बढ़िया जा रहा है। बाय, थैंक यू।